बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद जावेद अवान। दोस्तों, हमें अपनी हकीकत को समझने के लिए, अपने वजूद को समझने के लिए एक नज़र इस कायनात के वजूद पर डालने की ज़रूरत है। साइंसदानों के मुताबिक इस कायनात का जो कुतर है वो 93 बिलियन लाइट ईयर्स का अंदाज़ा साइंसदानों ने लगाया है। और आपके इल्म में है कि रोशनी एक सेकंड के अंदर तकरीबन 3 लाख मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है। और एक लाइट ईयर से मुराद ये है कि रोशनी एक साल के अंदर जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो 1 लाइट ईयर्स कहलाता है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी सोच से भी ज़्यादा इस कायनात का वजूद है। ना इस वजह इस कायनात का कोई मरकज़ है और ना ही इसका कोई किनारा है। इस कायनात के अंदर सैकड़ों बिलियन गैलेक्सीज़ हैं और हर गैलेक्सी के अंदर बिलियंस की तादाद में सितारे हैं। इस कायनात के अंदर सितारों की तादाद का एक अंदाज़ा जो साइंसदानों ने लगाया है वो ये है कि ज़मीन के ऊपर रेत के जितने ज़र्रे हैं उन ज़र्रों से भी ज़्यादा इस कायनात के सितारों की तादाद है। और फिर इन एक सितारे के से दूसरे सितारे के दरमियान जो खला है, वो जो डिस्टेंस है, वो भी लामुतनाही है। तो इन गैलेक्सीज़ के अंदर जहाँ पे सैकड़ों बिलियन सितारों की तादाद है, एक सितारा सूरज है। सूरज ज़मीन से 150 बिलियन किलोमीटर के फासले पर मौजूद है और इस सूरज के गिर्द जो सितारे गर्दिश कर रहे हैं उनमें से एक ज़मीन है। इस ज़मीन पर 70.8% पानी है, जबकि 29.2% इस ज़मीन का वहाँ पे खुश्की है। और इस खुश्की के ऊपर वो पहाड़ भी मौजूद हैं, रेगिस्तान भी मौजूद हैं और दूर फैले हुए जंगलात भी मौजूद हैं। इस ज़मीन पर 195 ममालिक इस वक्त आबाद हैं। उन 195 ममालिक में एक मुल्क है जिसमें हम रहते हैं। हमारे इस मुल्क के अंदर हज़ारों की तादाद में देहात और शहर मौजूद हैं और उन देहातों या शहरों में से किसी एक शहर या देहात के अंदर हम रहते हैं। और उस देहात या शहर के अंदर हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में मकानात मौजूद हैं। फिर उनमें से किसी एक मकान के अंदर हम रहते हैं जहाँ पे सिर्फ हम एक फ़र्द नहीं है, एक से ज़्यादा अफराद मौजूद होते हैं। तो यहाँ हम अगर अपने वजूद का अंदाज़ा लगाएं तो हमारा वजूद इस कायनात की निस्बत बिल्कुल न होने के बराबर है। लेकिन हम इस वजूद को इतना बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं। हम किस तरह अपने आप को इस कायनात पे रहते हुए बड़ा तसव्वुर करते हैं और हम ये सोचते हैं कि अगर हमारे पास दौलत है, हमारे पास इख्तियार है, हमारे पास ओहदा है, हमारे पास बहुत ज़्यादा तालीम है तो हम बहुत बड़े बन गए हैं। हम इस अपने इख्तियार दौलत की बिना पर, इस ओहदे की बिना पर हम दूसरों को कम तर समझना शुरू कर देते हैं और इसका नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये सब चीज़ें आर्जी हैं। हमें अपने गुज़रे हुए कल पर इख्तियार नहीं है, ना ही आने वाले वक्त का हमें पता है कि हमारा आने वाला लम्हा कैसा आने वाला है। ये सब दौलत, ओहदा, तालीम, इख्तियार सब एक ही लम्हे में ख़त्म हो जाने वाली चीज़ें हैं। और जब अल्लाह की रज़ा होती है तो ये सब चीज़ें इंसान को मिल भी जाती हैं और सब चीज़ें इंसान से दूर भी हो जाती हैं। इनसे इंसान को हाथ धोना पड़ जाते हैं। हमें अपने आने वाले एक लम्हे की भी खबर नहीं होती है कि आने वाला लम्हा कैसा होगा। लेकिन हम इसके बावजूद अपने आप को बहुत बड़ा बनाकर पेश करते हैं। हम अपने इख्तियार और ओहदे को और अपनी दौलत और तालीम को नाजायज़ तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। अगर हम इस कायनात के वजूद की हैसियत से हम अपनी
حیثیت کو سمجھ لیں تو شاید نہ ہم اپنے اختیار کو بلا جواز استعمال کریں، نہ ہم اپنے دولت کا گھمنڈ ہو ہمیں، نہ ہمیں کسی عہدے کی ہمیں پرواہ ہو، اور نہ ہی ہم کسی عہدے کو استعمال کرتے ہوئے دوسروں کو تنگ کرنے کی کوشش کریں، نہ ہی ہم یہ سمجھیں کہ میرے پاس بہت زیادہ علم ہے اور اس علم کی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ صرف سمجھنے کی بات ہے، ہمارا وجود اس کائنات کی نسبت نہ ہونے کے برابر ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے، اپنے وجود کو سمجھنا چاہیے، اپنے اختیار کو سمجھنا چاہیے، اپنے عہدے کو سمجھنا چاہیے، اور اپنی اس تعلیم کو سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں ان تمام چیزوں کی جواب دہی کرنی ہے۔ ایک نہ ایک دن ہم اس کے جواب دہ ہوں گے۔ آج اگر ہم نے ان کو بہتر انداز میں استعمال کر لیا تو شاید کامیابی ہمارا مقدر بن جائے، اور ہم اپنے اللہ کے سامنے جب پیش ہوں تو ہم وہاں پہ سرخرو ہو سکیں۔ لیکن اگر ہم نے ان چیزوں کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کیا تو پھر یہ سب چیزیں، یہ سب دولت، عہدہ، اختیار، تعلیم، یہ سب ہمارے گلے میں پڑ جائیں گی اور ہمیں ان سے جان چھڑانی ہماری مشکل ہو جائے گی۔ کاش ہم اپنے وجود کو سمجھ لیں، کاش ہم اپنے وجود کا خیال کر لیں، اور اس سے ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کر لیں۔ اس دنیا سے جانے کے بعد نہ ہمارے دولت کا کسی کو پرواہ ہوگی، نہ ہمارے اختیار کا کوئی نام لے گا، نہ ہمارے عہدے کا کوئی ذکر کرے گا، نہ ہماری تعلیم کا کوئی ذکر کرے گا۔ اگر کوئی ذکر کرے گا تو ہمارے ان اچھے کاموں کا ذکر کرے گا جو ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے بعد چھوڑ کر جائیں گے۔ ہمارے یہ اچھے کام ہمارے وجود کے بھی ذمہ دار ہوں گے، اور اگلے جہان میں ہماری بخشش کے بھی ذمہ دار ہوں گے۔